नमस्ते इंडिया। आज हम डिकोड करेंगे विजय माल्या के वायरल पॉडकास्ट को जिसने सिर्फ 4 दिनों में 21 मिलियन से ज़्यादा व्यू क्रॉस कर लिए। इस पॉडकास्ट में उन्होंने कई बड़े बड़े दावे करे हैं, जैसे कि वो वापस आना चाहते हैं, वो सिस्टम का शिकार है, उन्होंने सारा पैसा लौटा दिया है। चलो फैक्ट्स के साथ देखते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस केस का बैकग्राउंड नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। उसमें मैंने इस केस के बैकग्राउंड को समझाया है वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी पब्लिक डिस्क्लेमर। ये वीडियो पब्लिक इन्फॉर्मेशन जैसे कोर्ट रिकॉर्ड, सीबीआई फाइंडिंग, न्यूज़ रिपोर्ट, बैंक रिपोर्ट्स पे बेस्ड है एंड सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। विजय माल्या का पहला दावा, मैंने सारा पैसा वापस कर दिया है। माल्या कहते हैं उन्होंने 6,200 करोड़ का उधार लिया और 14,000 करोड़ रुपए वापस कर दिए, यानी डेब्ट खत्म। लेकिन टाइप्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उनका टोटल डेब्ट 17,781 करोड़ है, इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ। बैंक ने उनके एसेट्स बेचकर 10,815 करोड़ वापस लिया, मतलब अभी भी 6,966 करोड़ बाकी हैं। माल्या का दावा पूरा सच नहीं है क्योंकि ये पैसा उनके एसेट बेचकर लिया गया है, उन्होंने खुद नहीं दिया। दूसरा दावा, माल्या बोलते हैं मैं सिस्टम का शिकार हूँ। वो कहते हैं कि बैंक और अथॉरिटीज़ ने उन्हें गलत टारगेट किया। ये बात दिल को छू सकती है क्योंकि किंगफिशर को हाई फ्यूल कॉस्ट और इकोनॉमिक क्राइसिस ने हिट किया। पर बिजनेस टुडे के मुताबिक सीबीआई ने पाया कि माल्या के पास 2008 से 2017 तक डेब्ट चुकाने का पैसा था, लेकिन उन्होंने यूरोप में प्रॉपर्टी खरीदी और 450 करोड़ का एक प्राइवेट जेट प्लेन लिया, जैसे कि हम अगर सिंपल भाषा में बोले तो डाइवर्जन ऑफ फंड भी कह सकते हैं। तीसरा दावा, माल्या कहते हैं 2016 में जब वो इंडिया छोड़ने से पहले उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताया मैं जा रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। जेटली ने कहा कि ये सिर्फ एक छोटी सी बात हुई, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं। अथॉरिटीज कहते हैं माल्या फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के वक्त भागे जब उनके खिलाफ वारंट था। चौथा दावा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। माल्या बोलते हैं अगर फिर ट्रायल मिला तो मैं वापस आऊँगा। उन्होंने इंडियन जेल्स की कंडीशन पे भी सवाल उठाया, जो एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन उसका खैर इस डिस्कशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन खैर, यूके कोर्ट इस केस में सबसे बड़ा प्लेयर है। माल्या 2016 से यूके में है और इंडिया उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा है। यूके कोर्ट ने 2018 में कहा कि माल्या को इंडिया भेजा जा सकता है, लेकिन एक सीक्रेट लीगल मैटर की वजह से ये रुक गया। ये सीक्रेट मैटर है क्या? यूके कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंशियल लीगल इशू है जो शायद माल्या के असाइलम एप्लीकेशन से जुड़ा है, लेकिन इसके डिटेल पब्लिक नहीं किए जा सकते। इसी वजह से एक्स्ट्राडिशन अभी तक नहीं हुआ। वैसे अप्रैल 2025 में यूके कोर्ट ने उनके खिलाफ 11,000 करोड़ का बैंकरप्सी ऑर्डर दिया फ्रॉड्स के प्रूफ के साथ। इससे इंडियन बैंक्स को उनके एसेट बेचकर पैसा वापस लेने का हक मिला, जैसे यूके में उनका 20 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का घर, इंडिया में उनके यूबीएल शेयर्स और मुंबई में उनका सी साउथ बंगलो और दुनिया भर में कोई भी प्रॉपर्टी जैसे फ्रांस में एक घर। माल्या कहते हैं उन्होंने 14,000 करोड़ से ज़्यादा वापस कर दिया, लेकिन यूके कोर्ट के मुताबिक ये रिकवरीज पूरी तरह से डेप्ट रिकवरी नहीं करती क्योंकि इंटरेस्ट और लीगल रूल्स के हिसाब से अभी भी पैसा बाकी है। माल्या अभी भी यूके में है और एक नया एक्स्ट्रेडिशन हियरिंग जुलाई 25 में होने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वापस आने का ऑफर सिर्फ वक्त खराब करने का तरीका है। पांचवा दावा, ये पॉडकास्ट सच के लिए है। माल्या कहते हैं ये पॉडकास्ट सिर्फ सच बताने के लिए है, कोई पीआर नहीं है। लेकिन मनी कंट्रोल के मुताबिक इसने 4 दिन में 21 मिलियन से ज़्यादा व्यू क्रॉस करे। सोशल मीडिया पे लोग इसे पीआर स्टंट बोल रहे हैं और संजय दत्त की मूवी संजू फिल्म से कंपेयर कर रहे हैं जो इमेज क्लीनिंग के लिए थी। वहीं सोशल मीडिया में कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक पीआर स्टंट बता रहे हैं। तो ये था विजय माल्या के पॉडकास्ट और उनके दावों का सच। उनके कुछ पॉइंट जैसे फेयर ट्रायल ऑफर थोड़ा वैलिड लगते हैं, लेकिन फैक्ट्स और कोर्ट रूलिंग, सीबीआई रिपोर्ट्स और बाकी डेप्थ्स एक अलग ही कहानी और पिक्चर बताते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए, इंसाइटफुल और सिंपल। अगली बार तक क्यूरियस रहे और इन्फॉर्म्ड रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।